हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और इंडियन मैपिंग की जो सीरीज चल रही है उसका ये थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि इसको जो टेरिटोरियल बॉर्डर है इंडिया का, उस चीज को, और जो इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करती है बाकी कंट्री के साथ, कितनी क्या लैंड बाउंड्री है, मेन लैंड, ये सारी चीजों की मैपिंग करेंगे इस लेक्चर में। और साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं। इन सारी चीजों को देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर करते हैं। तो ये देखिए इंडिया है। इंडिया की ये टेरिटोरियल ये पूरा है ये 7 नेवर कंट्री थी, उनके साथ इसकी लैंड बाउंड्री है। और ये दो सी के साथ एक एक है अरेबियन सी, और ईस्ट में मिलेगा आपको बे ऑफ बंगाल। तो भारत की टोटल अगर मेन लैंड की देखी जाए, कोस्टल लाइन कितने किलोमीटर है, तो वो है कितने किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। भारत की टेरिटोरियल लाइन मतलब जो कोस्टल लाइन है वो इतने किलोमीटर। अगर इसमें अंडमान निकोबार और यहाँ पे जो कोरल आइलैंड्स हैं जिन्हें लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हैं, अगर इनके सबकी बाउंड्री को मिला लिया जाए तो भारत की जो टोटल कोस्टल लाइन हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, वो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो मेनलैंड ये वाली थी, मेनलैंड की, और ये थी ओवरऑल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और जो टेरिटोरियल सी है, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होते हैं कि जो किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमा होती है, ये क्या है, ये भौगोलिक सीमा, ये जैसे ये भौगोलिक सीमा, तो भौगोलिक क्षेत्र है ये पूरा, भारत का भौगोलिक क्षेत्र है ये। अब भौगोलिक क्षेत्र को छोड़ के एक समुद्री क्षेत्र भी होता है उस देश के अंडर, वहां पे उस देश के अधिकार होते हैं कुछ। तो वो समुद्री क्षेत्र को 3 कैटेगराइज में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है इसको देखेंगे। तो तो देखो यहाँ पे एक यूएन क्लॉज, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। मतलब ये क्या है, एक यूनाइटेड नेशन की एक एक 1989 82 में एक इंटरनेशनल ट्रेटी थी, एक अंतरराष्ट्रीय संधि थी। और इस संधि में क्या है, जो समुद्र से लेके जो भी नियम कानून है उनको बनाता है ये यूनाइटेड नेशन का एक संधि था। तो इसका उद्देश्य क्या था, अगर इसका उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य ये था, जो भी समुद्र है, उद्देश्य जो भी विश्व में, पूरे विश्व में जो भी समुद्र हैं, महासागर हैं, तो उनसे रिलेटेड क्या था, नियामक ढांचा बनाना। नियामक ढांचा बनाने के लिए इसको, इस संधि को किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। 1982 में हुआ था। प्रीलियम में जो प्रीलिम्स है उसमें इस बेस पे भी क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपको, स्टेट पीसीएस या उससे। ये अनक्लॉज किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपकी ये जो समुद्री या महासागर हैं, उनमें उनके लिए नियामक एक ढांचा तैयार करना। क्या ढांचा तैयार करना, क्या बनाना, तो इसका अगर हम देखें थोड़ा एक झलक, तो देखो पहला यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला कहता है कि देशों की जो संप्रभुता से जुड़े मामले देखे जाने चाहिए, कि संप्रभुता ये इस टेरिटरी है कि भाई इसकी संप्रभुता यहाँ तक है, भारत की संप्रभुता ये है। तो ये क्या है, यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई मामले होंगे तो वो देखे जाएंगे। इसके बाद जो भी इसके समुद्रिक जोन है, अभी हम पढ़ेंगे आगे कौन कौन से टेरिटोरियल जोन है, जिसे समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सीमा कहते हैं। संलग्न क्षेत्र है जिसे अविच्छिन्न मंडल या कॉन्टिन्यूअस जोन कहते हैं। तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी अधिकार है उनका निर्धारण करना, कि कहाँ पे कौन सा अधिकार है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में उस देश का क्या अधिकार है, और जो उसका टेरिटोरियल सी है वहां पे उस देश के क्या अधिकार हैं, ये सारे यहाँ पे आते हैं। वहीं नौसैनिक अधिकार
किसी भी देश की, जैसे इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी कहाँ तक मतलब उसका अधिकार है कि कहाँ तक उसके अधिकार है कि वहां पर वो अपना जो पेट्रोलिंग जो भी समथिंग कर सकती है, इससे आगे वो नहीं जा सकती, उसका अधिकार नहीं है, फिर बाकी दूसरी कंट्री के इंटरनेशनल राइट्स आ जाते हैं। तो ये सब बांटे जाते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, नॉटिकल माइल, अच्छा इनकी एक यूनिट है, एक नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल क्या है, एक यूनिट है, जैसे आप डिस्टेंस को मेजर करते हो किलोमीटर में, मीटर में, ठीक है, तो वैसे ही नॉटिकल माइल एक समुद्री यूनिट है, जिसके द्वारा एक नॉटिकल माइल में समझ लो कितने 1.852 किलोमीटर होते हैं, समथिंग अप्रोक्स, इतना किलोमीटर होता है एक नॉटिकल माइल में, ठीक है। तो ये समुद्र में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है नॉटिकल माइल। तो आइए अब हम देखते हैं जो हमारे जोन है, जिनको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो उनको हम देखते हैं, भारत के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये देखो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं। देखो अगर हम देखें यहाँ, ये देखें कोई, ये ये आपका लैंड एरिया है, क्या है, ये आपका लैंड एरिया है, लैंड है मतलब आपकी भूमि है। और भूमि से अगर हम देखें, ये आपका क्या है, ये आपका ओशियन है, पानी है, ठीक है। जैसे इंडिया ही समझ लो, इंडिया के वेस्ट में समझ लो, ईस्ट में समझ लो बे ऑफ बंगाल है। तो ये आपका, अच्छे से समझेंगे इसको हम, इस टॉपिक को। और ये हमारा बॉर्डर है पूरा, तो इसे हम कह सकते हैं ओशियन, ठीक है, ये ओशियन हो गया। तो देखो यहाँ पर जिगजैग है, यहाँ पर अगर ये लाइन देखी जाए, इसकी जो कोस्टल लाइन है जिगजैग है, तो यहाँ से भाई डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ से नॉट मेजर की जाए या यहाँ से मेजर की जाए। तो क्या किया जाता है, जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे आगे पॉइंट होता है, उस पॉइंट से एक सीधी लाइन ड्रॉ करें। तो एक इसको मान लेते हैं हम क्या, ये जो लाइन है इसको हम मान लेते हैं बेस लाइन, जिसको कहते हैं आधार रेखा। अब इसके अंदर का जो पानी होगा, आधार रेखा जो बेस लाइन के अंदर का पानी है, इस वाटर को क्या कहते हैं, इंटरनल सी, या इंटरनल वाटर कह सकते हैं, आंतरिक जल कह सकते हैं, इंटरनल वाटर मतलब आंतरिक जल कह सकते हैं इसको। अब ये वाला जो वाटर है, अब इसको इन्होंने जो अनक्लॉज था उसने डिवाइड कर रखा है कैसे। अब इस बेस लाइन से अगर हम कितना चलें, बेस लाइन से अगर हम 12 नॉटिकल माइल चलते हैं, कितना, 12 नॉटिकल माइल। अब 12 नॉटिकल माइल पे एक लाइन ड्रॉ होगी, तो बेस लाइन से ये वाला जो क्षेत्र है 12 नॉटिकल माइल का आपके समुद्र में, तो इसको क्या कहा इन्होंने, क्षेत्रीय सागर कहा, क्षेत्रीय सागर या समुद्री सीमा कहा इसे, क्षेत्रीय सागर, या दूसरा नाम समुद्री सीमा भी कह सकते हैं इसको, समुद्री सीमा भी कह सकते हैं इसको। और इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको कहेंगे टेरिटोरियल, टेरिटोरियल सी, ये वाला चीज। अब टेरिटोरियल सी में क्या क्या राइट्स हैं, ये 12 बेस लाइन से, हम बेस लाइन समझ लिए, और बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल सी आता है। और टेरिटोरियल सी में आपका क्या पड़ता है, टेरिटोरियल सी में देखा जाए भारत को पूर्णतः अधिकार, किसी भी देश को, हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं अभी, तो भारत को आ जाए, बाकी और भी देश हैं जिनकी अपनी समुद्री सीमा है, जैसे ओमान ले लो, पाकिस्तान ले लो, उसका भी एक इकोनॉमिक जोन, जो टेरिटोरियल जोन होंगे, जो उसके भी जोन डिवाइड कर रखे हैं। कोई भी देश ले लो जो समुद्री सीमा बनाता है, जिसकी बॉर्डर के साथ कोस्टल लाइन एक्सेस करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो यहाँ पे इंडिया को क्या है, पूर्ण अधिकार है, यहाँ पे इंडिया कुछ भी करे, पूर्णता अधिकार है यहाँ पे, ठीक है। वो चाहे यहाँ पे मछली पकड़े भारत के, चाहे यहाँ पे माइनिंग करे, चाहे यहाँ पे कुछ भी करे,
चाहे यहाँ पे अपना कोई आइलैंड बना दे, कुछ भी करे, सारे राइट्स हैं इंडिया को यहाँ पे, किसी भी देश को, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम देखते हैं 12 नॉटिकल माइल से, अब बेस लाइन से हम क्या चलते हैं 24 नॉटिकल माइल। बेस लाइन से अगर देखें 24 नॉटिकल माइल, अगर हम वहीं क्षेत्रीय सीमा या समुद्री सीमा से देखें तो 12 नॉटिकल माइल होगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये पूरा क्षेत्र है, और ये पूरा क्षेत्र आ जाता है किसको, संलग्न क्षेत्र जिसे बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कॉन्टिजियस जोन, कॉन्टिजियस जोन। ये दूसरा क्षेत्र है 24 नॉटिकल माइल तक। अब 24 नॉटिकल माइल में यहाँ पे क्या क्या राइट्स हैं इनको, यहाँ पे अगर राइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे देखो, भारत को राजकोषीय फिजिकल लॉ बना सकता है, यहाँ पे क्या बना सकता है, राजकोषीय अधिकार है। मतलब यहाँ पे कोई भी पॉलिसी है बना सकता है, इस समुद्र इस जोन तक भारत अपनी पॉलिसी बना सकता है, कि यहाँ पे फिजिकल लॉज के अधिकार हैं उसके पूरे। यहाँ पे कस्टम्स के सीमा शुल्क, कोई भी अगर इंटरनेशनल कोई भी शिप है या कुछ भी है, अगर इस 24 नॉटिकल माइल के अंदर आता है तो भारत उस पे क्या कर सकता है, कस्टम ड्यूटी लगा सकता है, मतलब सीमा शुल्क लगा सकता है, कस्टम सीमा शुल्क लगा सकता है, कह सकते हैं कस्टम ड्यूटी लगा सकता है यहाँ पे। भाई यहाँ पे प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जो भी अधिकार हैं, वो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जो भी अधिकार हैं, वो भी कहाँ पे आएंगे, वो भी आपके इस नियंत्रण में आ जाएंगे। प्रदूषण से संबंधित जो भी अधिकार है, कोई भी अगर यहाँ पे प्रदूषण कर रहा है तो उस पे जो भी राइट्स हैं, कानून बना सकते हैं, जो भी समथिंग है, वो उस देश की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, चाहे एटमॉस्फेयर को हो रहा है, चाहे नीचे समुद्र में जो भी मतलब फिशेज या कोई केमिकल, तो उस पे जो उस देश पे उंगली उठाई जाएगी कि ये आपका कॉन्टिजियस जोन है, ये आपका संलग्न क्षेत्र है, आपके देश की टेरिटरी है, इसमें आपके अधिकार हैं। उस देश पर जो भी फाइन लगाया जाएगा, जो भी समथिंग किया जाएगा, उस देश के ऊपर आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो चार ही हैं, ओनली 4 एरियाज हैं इट कैन इन्फोर्स लॉ, जहाँ पे लॉ इन्फोर्स किया जा सकता है। एक तो टैक्सेशन लगा सकते हैं, कर लगा सकते हैं, कोई भी शिप आया उस पर टैक्स, जो भी समथिंग आप कर रहे हो वहां पे वो देश टैक्स लगा सकता है। कस्टम्स सीमा शुल्क लगा सकते, कोई शिप आया तो उस पर सीमा शुल्क, ये सारी चीजें लग जाएंगी। पॉल्यूशन, इमिग्रेशन, कोई अगर इमिग्रेशन यहाँ पे आया तो उसको राइट्स है यहाँ पे लॉ बनाने का इमिग्रेशन के लिए उस देश को। जैसे इंडिया का ये 24 नॉटिकल माइल तक है, तो 24 नॉटिकल माइल से इंडिया इमिग्रेशन करना चाह रही है कि नहीं, उस पे बेस्ड करता है कि वो बसाए किसी को कुछ भी करे। ठीक है। अब तीसरा जो आता है, तीसरा आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कौन सा आता है, तीसरा। तो बेस लाइन से, अब ये बेस लाइन थी, बेस लाइन से अगर हम 200 नॉटिकल माइल, कितना, 200 नॉटिकल माइल, और अगर हम इससे देखें तो इससे हमारा जो भी समथिंग हुआ 24 घटा दो यहाँ से, तो 176 नॉटिकल माइल हो जाएगा। ठीक है। तो बेस लाइन से, ये थोड़ा याद रखना, लॉजिकल है, कहाँ से पूछता है, बेस लाइन से पूछा गया क्वेश्चन में, या आपसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब जो आपको कॉन्टिजेंट जोन से पूछा गया, तो ये सारे जोन आपको यहाँ पे थोड़ा मैपिंग बेस पे रहेंगे। तो नॉटिकल माइल अगर पूछे, 200 नॉटिकल माइल पे आपको पड़ता है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है तो उसमें क्या क्या राइट्स होते हैं किसी भी देश को, तो उनके बारे में हम बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये तो हमने देख लिया बेस लाइन जो आधार रेखा है किसी भी देश की, तो वहां से 200 नॉटिकल माइल तक समुद्र में चले जाइए, 200 नॉटिकल माइल, और 200 नॉटिकल माइल तक आपको क्या मिलेगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र मिलेगा। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अगर अधिकार देखे जाएं तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या अधिकार है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे उस देश को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देखें अंतर्गत भारत को, जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही हम बात अभी कर रहे हैं, तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत को यहाँ पे क्या है, भारत यहाँ पे संरक्षण कर सकता है, विदोहन कर सकता है किसी भी चीज का। ठीक है। तो अनन्य आर्थिक से क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर क्या क्या है, चलिए
देखते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र पे। तो यहाँ पे खनिज संपदा, मतलब 200 नॉटिकल माइल की तटी के अंदर नीचे अगर समुद्र में कोई भी खनिज है, कोई भी मिनरल्स हैं, कुछ भी है, तो उस देश को राइट्स हैं उस पे कि वहां पे ड्रिलिंग करे, अपने मिनरल्स निकाल सकती है, उनको बेच सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, कुछ भी कर सकती है। वो मिनरल्स उस देश के होंगे, उस कंट्री के होंगे। जैसे भारत का अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखा जाए 200 किलोमीटर तक है समुद्र में, तो 200 किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल, सॉरी, 200 नॉटिकल माइल के अंदर जो भी मिनरल्स मिलेंगे समुद्र के नीचे तल में, तो वो सारे मिनरल्स भारत के होंगे। तो भारत उनको ड्रिलिंग करके निकाल सकता है, फिर उनको इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी बेचे, परचेज करे, कुछ भी करे, वो भारत के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी टेरिटरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मिनरल माइनिंग है वो कर सकता है भारत समुद्र में। ठीक है, यहाँ पर सागरीय जल शक्ति, ठीक है, सीधी बात है, सागरीय जल शक्ति है, इंडियन नेवी काम कर सकती है वहां तक, गश्त लगाएगी, सारी चीजें हैं। जो भी वहां पे सागरीय जीव हैं उनका सर्वेक्षण कर सकती है, सर्वेक्षण मतलब वहां पे जांच उनकी, सब कुछ, उनका कंजर्वेशन, विदोहन क्या है, मछली पकड़ सकते हैं, मत्स्य पालन, ये सारी चीजें हैं, मतलब ये सारी चीजें की जा सकती हैं। संरक्षण किया जा सकता है, किसका संरक्षण, जीवों का। तो ये सारी चीजें आपके आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तटवर्ती देशों को पूर्ण अधिकार होते हैं यहाँ पे, और कोई दूसरा देश यहाँ पे अधिकार नहीं कर सकता। अब दूसरा देश एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आके, भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आके मछली पकड़ ले, नहीं पकड़ सकता है। उसको भारत की नेवी है, उसको अपने अंडर ले लेगी फिर। ठीक है, क्योंकि वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 200 नॉटिकल माइल के अंदर घुसा हुआ है, तो इसलिए इंडिया के टेरिटरी के अंदर कहा जाएगा। तो मछली वहां पे फिशिंग नहीं कर सकती, वो इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फिशिंग करने का या कोई माइनिंग, मतलब मिनरल्स को लेके माइनिंग है, ये सारे राइट्स किसके पास होते हैं, उस देश के पास होते हैं जिसके अंडर वो 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। तो ये तो हमने जोन्स के बारे में देख लिया। क्या, अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो आता है उसे कहते हैं उच्च सागर। उच्च सागर हाई सी कहते हैं। और उच्च सागर में क्या होता है कि सभी देशों के सारे राइट्स होते हैं, यहाँ पे कोई भी फिशिंग करे आके, अमेरिका वाला आके फिशिंग बे ऑफ बंगाल में करे 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड, आराम से कर सकता है। ठीक है, उसमें भारत का कोई राइट्स नहीं है। वो चाहे आके वहां पे माइनिंग करे, खनिज निकाले, कुछ भी करे, वो उसके राइट, मतलब इंटरनेशनल वो है, सी क्षेत्र है वो भारत का, उसमें कोई भी अधिकार नहीं है, तो उसे उच्च सागर कहते हैं। तो ये हमने देखे थे। आज हमने भारत की जो जोन थे, किसी भी देश के भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखे, लेकिन किसी भी क्षेत्र के जो जोन है, सामुद्रिक जोन है, प्रादेशिक सीमा से, तो आज हमने उनको देखा अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और देख लो कि भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला पड़ा है। थोड़ा ये कौन, एक फैक्चुअल डेटा है कि ना, 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला पड़ा है भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। किसका, इंडिया का। तो इसको देख लेना, अच्छे से देख लेना अपने नोट्स में। तो चलिए, अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, इंडिया का टेरिटोरियल सी कॉन्टिजेंस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कौन करता है, अनक्लॉज करता है, अनक्लॉज। और ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की एक संधि थी, उन्होंने की थी 1982 में। अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें वो समुद्र और महासागरों से रिलेटेड जो भी नियामक ढांचा है वो तैयार किया जाता है। तो चलिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है एमसीक्यू हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में बात की गई। यहाँ पे किसके बारे में बात की गई, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में बात की गई कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इनमें से चार ऑप्शन दिए गए, बचानिए कौन सा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो ये सारे कहाँ है, बेस लाइन से हैं, मतलब आधार रेखा से। आपके आधार रेखा हमने देख ली, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिसाइड करना, जैसे ये देख लो, अब यहाँ पे डिसाइड करना कि टेरिटोरियल जोन कौन सा है, तो इसके लिए हमने बेस लाइन बना रखी है। अब ये बेस लाइन के अंदर जो भी आएगा वो इंटरनल सी वाटर कहलाएगा उस देश का। बाकी बेस लाइन से ही तय होता है कि ये कहाँ पे इतना नॉटिकल माइल है। ठीक है,
तो यहाँ कह रहा है कि 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। तो कह रहा है कि ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है किसी भी देश का, या ठीक है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, तीसरा है 150 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, और चौथा है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अभी हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो कितना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन, ये कौन सा था, कॉन्टिजियस जोन था, जिसे संलग्न क्षेत्र कहते थे। और 150 नॉटिकल माइल कुछ भी नहीं है। 12 नॉटिकल माइल्स की बात की जाए तो 12 नॉटिकल माइल्स क्या था, हमारा क्षेत्रीय सीमा थी, जिसे हम टेरिटोरियल सी कहते थे। क्या कहते थे, टेरिटोरियल सी कहते थे। ये 12 नॉटिकल माइल बेस लाइन से था।